हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। बहुत दिनों से लोग ये ज़रूर कहते हुए सुनाई दिए मुझे, क्या अरविंद जी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो एंड यूज़र स्पेसिफिक प्रोडक्ट हों। बहुत सी चीज़ों में हम लोग अक्सर ये बोलते हैं क्या हमें डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, फिर कुछ चीज़ों में हम ये बोलते हैं क्या हम लोगों को प्लॉट ही नहीं मिलते, प्लॉट आते हैं और स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग ले क्या, क्योंकि मुझे तो प्लॉट लेने हैं। स्पेसिफिकली मैं प्लॉट के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा रिटर्न वहाँ से मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उस चीज़ में ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ जो मुझे वैल्यू दे इंस्टेड ऑफ पेमेंट प्लान। तो ऐसी ही आज दो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गुड़गांव रियल एस्टेट में। सबसे पहले एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या जो लोग प्लॉट देखते हैं वो अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, ज़्यादातर जो अपार्टमेंट देखते हैं वो प्लॉट नहीं खरीद सकते। क्योंकि आज भी गुड़गांव में अगर आप लोग देखें तो जहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट का पैसा नहीं है आप लोगों के पास, कैश का पैसा नहीं है आप लोगों के पास, वहाँ पे प्लॉट लेना चाहे किसी भी प्लॉटिंग साइट पे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक एवरेज क्लास के लिए तो बिल्कुल, चाहे तो उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो या तो उसके पास और कहीं से पैसा आया हो तो अलग चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर उसके पास शॉर्ट वाइट की इनकम है, सारी चीज़ें तरीके से होती हैं, तो प्लॉट लेना काफ़ी टफ डिसीजन रहता है। तो इन दोनों पार्ट में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को भी। जो प्लॉट देखता है कि मैं प्लॉट ही लूँगा, जो अपार्टमेंट देखता है कि मैं अपार्टमेंट ही लूँगा। अपार्टमेंट के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है आज के दिनों में, क्या लोगों का यकीन जग गया है, क्योंकि जो पिछले दिनों में 2014 के बाद से लॉन्चेस होने शुरू हुए तो वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा रिटर्न देखा। रिटर्न के साथ साथ लोगों को प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एक आधे केसेस के माहिरा जैसे ओएसबी जैसे जो अफोर्डेबल थे, जो पहले से ही स्टक थे, पहले से ही ग्रुप खराब थे, उनको छोड़ के अगर देखा जाए तो 99% क्या 95% प्रोजेक्ट आज के दिन में आप लोगों को डिलीवरी स्टेजेस पे हैं या तो डिलीवर्ड हो चुके हैं और अप्रिशिएशन भी सब लोगों ने कमाया है। तो आज मैं ऐसे दो प्रोडक्ट की बात करूंगा जो मुझे लगता है कि एंड यूज़र स्पेसिफिक अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप लोगों को हर हालत में वो प्रोडक्ट देखने चाहिए। और जो भी इंटरेस्टेड भी हो वो मुझे मेरा ऊपर नंबर दिया गया है। आप लोग अगर मेरे थ्रू ना भी लेना चाहे तो कंसल्ट एक बार कर सकते हैं, कंसल्टेशन पेड है। अगर आप लोग हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो साइट विजिट हम लोगों के साथ बुक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो भी है। वो आप लोगों के ऊपर क्लियरली चीज़ें हैं कि आप लोगों को क्या सूट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपार्टमेंट की। आशियाना अपना क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होम लेके आने वाला है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट आज के दिन में बिरला के बाद। क्योंकि बिरला में डेंसिटी हाई थी बट उसकी लोकेशन अच्छी थी और चीज़ें सही थी, बिल्डर अच्छा था, तो वो भी हम लोगों ने अच्छा क्लोज किया। लोगों को जिनको एप्रिशिएशन चाहिए थे, एनआरआई के लिए भी कुछ अच्छा पेमेंट प्लान था, ठीक था। बट इससे जो थोड़ा सा नीचे की टिकट साइज़ की चीज़ें, कम से कम भी नहीं तो 30-40 लाख रुपए का फ़र्क है जो छोटे वाला टिकट साइज़ है आशियाना का और बिरला का जो था। तो आशियाना में क्या है, आशियाना में सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक तो 11 एकड़ के आसपास 10.9 एकड़ का लैंड पार्सल है, करीबन 11 एकड़ का, जिसमें से 9 एकड़ तो इनका ओपन एरिया है आशियाना वालों का। तो ओपन एरिया की बात की जाए तो ह्यूज ओपन एरिया है, जिसको लग्जरी आज के टाइम में फ्लैट्स में नहीं दिखती, खुले में नहीं दिखती, या फ्लैट का ज़्यादा एरिया नहीं समझ आता। बट उसको ग्रीनरी चाहिए, उसको ढंग की सांस चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए ओपन एरिया चाहिए और उस हिसाब से घर चाहिए। क्यों, आज भी मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर जो बायर हैं वो 30 to 45 एज का बायर है आज के टाइम में गुड़गांव में, जो घर खरीदता है, घर को प्लान करता है, चाहे तो उनके बच्चे अभी छोटे होते हैं या किसी सर्टेन एज पे है, 5-7 साल पे, या तो होने वाले होते हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। जैसे कि मैं कोई कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा क्या इस बच्चे ने इतना अच्छा किया, उस बच्चे ने इतना अच्छा किया, वो हम लोग आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे ही दिखा देंगे। मोटा मोटा प्रैक्टिकली बात की जाए तो 50-55 के आसपास की डेंसिटी है। डेंसिटी सुपर लो इन कंपैरिजन ऑफ प्राइस भी ठीक ठाक लेके आए हैं, करीबन 2.25 करोड़ रुपए से इनका शुरू है। सिर्फ अभी 2 टावर लॉन्च होंगे जिसमें कि 180-182 यूनिट्स इनकी आएंगी, आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें कि 3, 4, 5 तीनों बेडरूम के साइजेज हैं। आप लोगों को इसमें 3 बेडरूम का स्मॉलेस्ट साइज मिलेगा। अगर आप लोग सभी का कारपेट एरिया देखें, चाहे मार्केट में कोई भी कारपेट एरियाज हों, उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे सफिशिएंट और अच्छा लेआउट आपको आशियाना का देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर रहती है कि आप 3 साल से पहले एग्जिट नहीं कर सकते। बट मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो ओपन एरिया के नाम पे बेचे तो जा रहे हैं, बट एग्जिट तो उनमें भी नहीं है 3-3, 4-4 साल से पहले, और रेट भी आपसे हायर लिया जा रहा है। बट इसका रेट हायर नहीं है। और एनी हाउ आप और किसी प्रोजेक्ट में ऐसे में जाए जिसमें आप बेच नहीं सकते, कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट में जाए जो एक एंड यूजर स्पेसिफिक है। क्योंकि जैसे जैसे फेसेस आएंगे, आप आशियाना हमारा का एग्जांपल लें,
उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे फेसेस आते गए ना, रेट पिछले वाले के, अगर किसी ने 97 लाख रुपए में खरीदा था तो कंपनी उसको बेच रही है 2.5-3 करोड़ रुपए में, तो उसका ऑटोमेटिकली अगर वो कहता क्या भाई 2.5 में नहीं मैं तो 2 में बेचूंगा, तो भी डबल से ज्यादा का एप्रिसिएशन है। तो इसीलिए इसमें भी सिर्फ अभी 2 टावर है, जैसे जैसे फेसेस आते रहेंगे, जैसे टावर्स आते रहेंगे, आप लोगों को पोजीशन मिलती रहेगी और आप लोगों का जो इंक्रीमेंट है, जो रेट इंक्रीज है, वो लास्ट फेज तक पहुंचते पहुंचते फर्स्ट एंट्री वालों को जरूर बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। और आशियाना की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ हमें 5 साल में पोजीशन मिलेगी, 6 साल में मिलेगी। ये पोजीशन आपको 3-3.5 साल, मैक्सिमम 4 साल में दे देते हैं। जैसे आशियाना फेज 1 की अमारा की अभी ये पोजीशन ऑफर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का लॉन्च हुआ था और 3.5 साल के आसपास से अभी उसे टाइम भी हुआ है। तो ऐसे ही आशियाना अपना काम करता आया है। बात करें सेक्टर 80 की पर्टिकुलरली, तो 80 सेक्टर की अगर आप लोग देखें तो वो न्यू गुड़गांव एज अ न्यू गुड़गांव का ऑप्शनल आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसे बिल्कुल एसपीआर रोड नहीं बोलता हूं, उसके पीछे 2 रीजन है, क्योंकि एसपीआर रोड से उसका काफी डिस्टेंस है। हाँ, ये जरूर है, आपको एसपीआर 2.0 उसको बोल सकते हैं, एसपीआर एक्सटेंशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन से सीधी उसकी कनेक्टिविटी आती है। ये जरूर है, एसपीआर से उसकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है। और जैसे ही आपका ये फ्लाईओवर बन जाएगा, एलिवेटेड रोड बन जाएगा सीपीआर से लेके और जो वाटिका चौक तक बनने वाला है, तो उस रोड का ट्रैफिक कम होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और जब उस रोड का ट्रैफिक कम होता हुआ दिखाई देगा तो वहां से आप लोगों की एक्सेसिबिलिटी और ईजी हो जाएगी, और आज भी ईजी है। और साथ में जो रोड है वहां पे, वो अभी 84 मीटर रोड है, वो अभी वाइडनिंग का काम भी जल्दी ही आप लोगों को शुरू होता हुआ दिखाई देगा। 80 सेक्टर प्रॉपर एचएसआईडीसी का सेक्टर है। एचएसआईडीसी ने इस पूरे सेक्टर में कुछ और प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जैसे एलडीको को लैंड दी थी इन्होंने ऑक्शन में। 2 लैंड्स हैं, जिसमें से एक पार्ट वो लॉन्च कर चुके हैं, एक अभी होना है। त्रेहान ने अभी वहां पे अपनी सेल्स गैलरी बना दी है। कॉन्शेंट अपना फेज 1 वहां पे लॉन्च कर चुका है और फेज 2 इलायरा का वहां पे आने वाला है, जिसका पेमेंट प्लान जो ये कहता है यार मैं एग्जिट कर सकता हूं मुझे लगता है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्शेंट के लिए भी और हम उनसे बात कर सकते हैं। बाकी कॉन्शेंट की मैं एक अलग से वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा और समझाऊंगा जरूर कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये प्रोडक्ट मुझे लगता है एंड यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और 3-3.5 साल आप लोगों को जब तक पोजीशन नहीं मिलती जब तक होल्ड करना पड़ेगा ही। कंपनी का भी क्लोज है, उसमें कोई दोहराया आप लोगों को नहीं मिलेगा। बट हाँ, फेज 1 एज अ फेज 1 का ओनर होने की वजह से आप लोगों को इसमें बेनिफिट जरूर मिलता है। तो आशियाना एक ऐसा आप लोगों को हाउसिंग देगा, पहले देता था एक किड सेंट्रिक होम, इस पर जो थीम लाए हैं कुछ इसमें इंटरनेशनली भी चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, तो इन्होंने इस थीम को बोला क्यूरेटेड किड सेंट्रिक होम। ये बिल्कुल स्पेसिफिक इन लोगों ने कर दिया है। अच्छा क्लब का इन्फिनिटी पूल और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। बाकी प्रोजेक्ट समझने के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो इन सारे कंपैरिजन करें तो मुझे आशियाना आज एंड यूज़र के हिसाब से थोड़ा ठीक प्रोडक्ट लगता है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी और एंड यूज़र्स भी ले सकते हैं। दूसरा, अभी आप लोगों ने सुना होगा द्वारका एक्सप्रेसवे से और रेवाड़ी एक हाईवे जा रहा है, ठीक है, 352W नाम है हाईवे का, जो कि SH26 था पहले। उस हाईवे पे आप लोगों को सेक्टर 88A 88B से चढ़ता है द्वारका एक्सप्रेस और सीधा रेवाड़ी जाता है। 43 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है, जो कि 9000 करोड़ की लागत से बन रहा है। अब इसके आसपास के सेक्टर्स की बात की जाए, 88 और 89 लगते हैं। तो यहीं पे सेक्टर 89A में बेस्टेक बेस्टेक के पास यहाँ पे करीबन 80 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें कि 40 एकड़ का इनका लाइसेंस दिखाता है। अभी 40 एकड़ का ये लोग दीनदयाल फ्लोर लेके आ रहे हैं, दीनदयाल प्लॉट्स लेके आ रहे हैं। अब बहुत से लोगों को इंक्वायरी रहती थी कि सर हम लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है बट कोई प्लॉट नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। बाकी इसके रेट हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते, उसके पीछे रीज़न ये है क्या डिफरेंट कोटेशंस हैं मार्केट में, कुछ चीज़ें हैं। प्री लॉन्च में प्लॉट्स इतनी आसानी से नहीं खोल सकते हैं, तो ये प्लॉट आप लोगों को मिल सकते हैं। इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अब दिसंबर 2025 में इसका एंड टाइम है डिलीवर होने का हाईवे का। जब ये हाईवे खुल जाएगा, एक ये कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से, पटौदी रोड से और साथ में न्यू गुड़गांव, तीनों से कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है। बेस्टेक एज अ बिल्डर इज़ नाइस। और जहाँ तक अभी बात सुनने में आ रही है, चीज़ें जो खुलेंगी अब आगे और भी बहुत ज़्यादा, पर जो अभी आ रही हैं, क्या इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या आधा प्लॉटिंग साइट ये बेचेंगे, आधे में अपने फ्लोर डेवलप करके बेचेंगे। तो जिस साइट में फ्लोर डेवलप होके बिकते हैं वहाँ पे प्लॉट्स के रेट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, इसमें कोई दो राया नहीं है।
तो जो लोग प्लॉट स्पेसिफिकली देख रहे हैं 120 गज से 180 गज के आसपास के साइजेस हैं इसमें, जो प्लॉट एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और न्यू इन्वेंट्री में जाना चाहते हैं, वो हम लोगों से आके पर्सनली मिल सकते हैं। सिर्फ फोन पे बात करने से ये चीज़ें सॉर्ट आउट आप लोगों की नहीं होंगी। तो ये दो प्रोडक्ट मेरे को एंड यूजर स्पेसिफिक आज के टाइम में लगते हैं। और अब ये मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया, क्या ऐसा नहीं है कि जो प्लॉट ले रहा है वो हाई रेज ले सकता है, हाई रेज ले रहा है प्लॉट ले सकता है। क्लियरली भी आप लोगों को वीडियो में बता दिया क्यों नहीं ले सकता है। इसके पीछे ये कुछ रीजंस है। बाकी प्लॉट्स अभी आते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी आ रही है मार्केट में तो रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे फ्लोर्स बनने लगेंगे, अब उसके अपोजिट साइड ही आप लोग देखें JMS नेशन है और चीज़ें हैं, उसकी कनेक्टिविटी तो और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास हो जाती है, वो रेवाड़ी वाले हाईवे के पास हो जाती है। तो मुझे लगता है आराम से रेट 2-2.5 लाख रुपये तक जाएगा फ्यूचर में, जल्दी 1 साल में पोजिशन तक। और आप लोगों को कुछ पेमेंट प्लान भी ऐसा मिलेगा कि कुछ अभी देना और बाकी पोजिशन पे देना है। तो पेमेंट के लिए भी आपको डिसेंट 8 से 10 महीने का टाइम मिलने वाला है। बिल्डर बोलता है 8 से 10 महीने, मैं बोलता हूँ साल भर लग जाता है। सारी साइट डेवलप होती है, सारी चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइमली पोजीशन भी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बेस्टेक ने अब तक जो भी डिलीवरी की है सभी टाइमली आप लोगों को डिलीवर होते हुए दिखाई दिए हैं प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले इसका हल्ला हुआ था क्या लॉन्च होगा, बट लाइसेंस इसका बहुत दिनों से आ रखा था। तो अभी ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मार्केट में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं मेरे पिक लिस्ट में जो एंड यूजर्स के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। बाकी इंक्वायरीज के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में।